नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सिर्फ क्लास। तो कारपत्रक 65 9 दिसंबर 2020 विषय गणित। आज देखो कितनी मजेदार वाली बात आपको दिखाता हूँ। मैं हर बार कहता था ये पुनरावृत्ति वाली वर्कशीट भेज रहे हैं। पुराने बच्चे बहुत अच्छे समझेंगे और कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति कौन सी पुनरावृत्ति भेज रहे हैं, कौन सी वर्कशीट में भेज रहे हैं, कहाँ पढ़ी थी कहाँ नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब की बार डीओई वालों ने ये भी लिख के दे दिया, ये जो पुनरावृत्ति वर्कशीट चल रही है वो वर्कशीट 1 2 3 की है। समझ रहे हो यार? अब तो मुझे भी लग रहा है, सच बता रहे हो बच्चों की, वो सच में यार मेरी वर्कशीट देख रहे हैं यार, और वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। नहीं ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है पुराने बच्चों? कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, तो वर्कशीट 1 2 3 आप देख लेना, पुनरावृत्ति चल रही है। अब की बार मुझे पीछे की खोलने की जरूरत ही नहीं, इन्होंने मेरा भी काम कम कर दिया है। ओके धन्यवाद। फिर भी हम चलते हैं एक बार नीली किताब की तरफ, जिसका नाम है सहायक सामग्री और इस विषय है गणित। पेज पढ़ते हैं तो इसके सीधे इंडेक्स पे हिंदी में विषय सूची पे आते हैं। अब यही हम बता रहे थे, तो जो आपका सारी वर्कशीट कंप्लीट करा दी गई और आपका सिलेबस भी, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चरों वाले, ये आपका 5वां सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और रेखा एवं कोण, त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है, ये नहीं था आपका। 2 चैप्टर नहीं थे आपके, 5वां और 9वां। और जो बाकी इनके थे सब वर्कशीट के थ्रू कराते चले गए। ठीक है, वृत्त भी करा दिया था वर्कशीट 56 से, ये 52 से शुरू हुई थी, 61 से शुरू हुई थी। ठीक है, रचनाएं, हीरोन का सूत्र, हीरो का सूत्र, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये काफी अच्छे तरीके से करा दिया गया था आपका वर्कशीट के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था ये वर्कशीट जो है आपकी सिलेबस कंप्लीट कराएगी, करा भी दिया और इन्होंने पुनरावृत्ति भी शुरू कर दी। ठीक है, तो पुनरावृत्ति वाली वर्कशीट है, तो ध्यान से इसे पढ़िएगा। और रिवीजन बच्चों स्टार्ट हो चुका है, ठंड का बहाना मत करिएगा। ठीक है, ये देखिए आपकी जो वर्कशीट, इतनी सारी वर्कशीट थी हमारे पास। ठीक है, तो मैं आपकी जो वर्कशीट है बहुत ही शुरू से बना रहा हूँ। तो वर्कशीट मैंने कहां से बनानी शुरू की पता है? 13 नंबर से, 12-13 से ही स्टार्ट की थी। मुझे वर्कशीट देख के ही मतलब 4-5 देखा, फिर 6-7 वर्कशीट देखने के बाद मुझे अंदाजा लग गया कि बस जो आपकी पढ़ाई है वर्कशीट के थ्रू चलने वाली है। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का एहसास पहले ही हो गया था। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आपने देखोगे कि उस टाइम में 2 ही 3 चैनल थे, लेकिन मैंने बनाया क्यों? ताकि मुझे पता था ये आगे जाके बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो इसी से क्यों नहीं करवाते। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत बातें होगी क्योंकि अब पुरानी यादें जब आती है तो अच्छा लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। याद रखना, ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय बोला है। जो परिमेय का होता है वो शांत अशांत दोनों होता है, अविनाशी आवृत्ति दोनों होता है। लेकिन ये आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसकी आवृत्ति अनावृत्ति तो होगी, लेकिन इससे हमेशा मतलब नया संख्या आती रहेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये तीसरा वाला होगा। ऑप्शन वाले हैं, तीसरा वाला करना है। ठीक है, अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, ये देखिए, ये आपके जैसे 1 4 1 2 1 3 5 6 2 3, ये कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा संख्याएं कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, ये आपकी एक अपरिमेय है। ठीक है, इस ऐसी संख्याओं को अनावासी अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये अनावासी अनावृत्ति में आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है आपको? 2 परिमेय संख्याओं के बीच डैश परिमेय संख्या होती हैं। आप पढ़ भी चुके होंगे कई बार। ये अपरिमित रूप से अनेक भी लिखना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल। 22/7 को दशमलव रूप में लिखने पर मिलता है, क्या मिलेगा? जो पाई का मान होता है, ये इसे 22/7 को या पाई का हो। ठीक है, मैंने काफी अच्छे से लिख दिया, आपको समझाता हूं मैं इस चीज को। तो इसका होगा 1.428, ठीक है, 57। तो आपको देखो यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, लेकिन जिसपे बार लगा होता है, ये लाइन होती है, इसको बार कहते हैं। आपका ये वाला सही होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है, मैं आपको लास्ट में आंसर भी अलग से दिखा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, 4th क्वेश्चन तो देखो ऑप्शन वाला है। ठीक है, ऑप्शन तो हम तुरंत बता देंगे, लेकिन एक बार लगा के भी देख लेते हैं आया कैसे। तो क्वेश्चन है 0.111 ... को P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जहां Q बराबर ≠ 0। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि इसे x बराबर मानेंगे x बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ऑप्शन वाला है, इसे देखने के बाद पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। x बराबर 0.111 इस प्रकार से लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक,
अब संख्या आपकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक पे बार होता ठीक है। तो जितने पे बार होता उतनी बार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किसमें 10 से, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 0.111 ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10, मतलब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दूंगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 होगा। और ये ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10x बराबर में ये एक अंक यहाँ आ जाएगा दशमलव से। 9th क्लास में चलेगा बच्चों, इतना तो पता ही होगा, 1 डॉट 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 डॉट, इसे भी डॉट 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 बढ़ा देंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ठीक है। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 1.111 डॉट 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 डॉट। समीकरण 2 लिख लिया। समीकरण 1 क्या है आपके पास, समीकरण 1 यही था ना, ये रहा x बराबर, तो x बराबर 0.111 ठीक है। घटाना है ठीक है, उसने घटाना है बोल रखा था, इसमें से घटाएंगे 0.1 ठीक है। अब सब इसके अगर डॉट डॉट होगा तो सब भी तो 0 हो जाएंगे, कितने भी आप इसके आगे 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं तो 9x बराबर 1 और x बराबर 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/9 ANS 1/9 आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा इसका 1/9, देखिए 1/9 इसका आंसर, ये इसका ऑप्शन फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लगाते हैं सेम। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पहले भी बता रहा हूं मैं ठीक है। एक दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल, देखो ये रहा, एक ही नंबर में आया हुआ है, जस्ट एक नंबर में 0.7 के ऊपर बार है ठीक है। बार को p/q के रूप में लिखना है, बस इतना ही करना है। तो मतलब सॉल्व करके नहीं देना होता, जस्ट आपको इसका आंसर यहाँ पे फिलअप करना होता है, क्योंकि ये एक नंबर के 3 नंबर का होता तब इतना सारा काम करते। तो चलिए एक बार इसे फटाक से कर लेते हैं, ये होगा कैसे ठीक है। मेरे पास और दूसरे क्वेश्चन पेपर है, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। देखो ये रहा, मैंने ऊपर दिखाना चाहिए 2/7 का दशमलव निरूपण क्या है, ये अगर आप कमेंट करके बता सकते बताइएगा, शांत, अशांत, अनवासी, अनवर्ती ठीक है। तो मैं आपका कमेंट देखूंगा। बाकी फिलहाल मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, पर बहुत ही ईजी है। आपको लगता है मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले जो भी है इसके x बराबर मान लेंगे, x बराबर 3 2, याद रखना 2 के ऊपर बार था ना, तो 2 को ही बढ़ाएंगे, 2 2 2, आपकी मर्जी कहीं तक बढ़ा सकते हैं, इसे डॉट 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 मार लेंगे, जैसे पिछली बार लगाए तो उसी हिसाब से लगाएंगे। अब दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, x बराबर 3 ठीक है। तो 0 पॉइंट था यहाँ पे ठीक है, 0.3222 ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, जितने ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के ऊपर बार होता तो 100 से करते ठीक है। तो ये समीकरण नंबर आपका 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 10x बराबर, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक यहाँ आ जाएगा ठीक है, 3.222 डॉट 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 डॉट, इसे लगा दीजिएगा क्योंकि ये बार था इसके, इसी प्रकार से आएगी। और ये समीकरण नंबर आपका 2 होगा ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 क्या है आपका 10x बराबर 3.2222, कितने भी 2 लगा सकते हैं, डॉट 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 डॉट। और समीकरण नंबर 1 क्या है, x बराबर 0.3222 डॉट 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 डॉट, लाइन खींच देंगे, इसको घटाना है यहाँ पे, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9x बराबर, पीछे से घटाएंगे ये सब तो डॉट 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 सब 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। 2 में से 2 गया, ये भी 0, ये भी, इसमें से ये गया, ये भी 0, इसमें से ये गया, ये भी 0। अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, से उधार लेगा, 12 में जाएगा तो कितना बचेगा, 12 9 ठीक है। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट यहाँ उधार देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो पीछे 0 को 0 हो गए सब, तो एक बार अगर साफ सुथरा लिखें 2.9 हो जाएगा। तो x बराबर 2.9 बटे में 9, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, तो 9 पर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 29 बटे में 90 ANS। तो इसका आंसर 29 बटे में 90 होना चाहिए। हमका आंसर है 29 बटे में, ये 29 बटे 99 ये नहीं है ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट में बंद करूँ ये मिक्स हो जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये एक ब्रैकेट में होगा 29 बटे 90, ये तीसरा वाला है ठीक है। ये देखो ये रहा
क्योंकि सब बटे बटे एक जैसे लग रहा है। थोड़ा दूर दूर लिख देते, ऐसे ऐसे दे देते, खाली वर्कशीट छोड़ दी यार, इन्होंने नीचे नीचे देते, खाली वर्कशीट छोड़ दी, ऐसे ऐसे लंबे लंबे देते तो स्पेस भी बचता और अच्छे समझ में आता। लेकिन कोई बात नहीं, माई सीबीएसई क्लास पे हो हम, है ना। माई सीबीएसई क्लास किस लिए है? आपके लिए, ठीक है। तो चलिए फटाक से एक बार आपको आंसर दिखा देते हैं किस प्रकार से। आपको इस प्रकार से करना है, अनावश्यक अनवृत्ति पहले का दूसरे का अपरिमित रूप, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और प्रश्न 3 का उत्तर है 3.14285 के ऊपर बार। इसके बाद आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा 22/7 बराबर पाई, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे तब भी आपको काफी अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का है 29/90। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो आपके लिए ही फायदा होगा, ताकि जब पेपर में आएगा तो चीजें आप अच्छे से समझ लोगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ये बताना है नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करके बताएं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में से लिया गया है 1.3। वो तो उन्होंने वर्कशीट बता दी है, लेकिन मैं आपको प्रश्नावली तक बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। अब ये इन्होंने देख लिया माई सीबीएसई क्लास वाला, तो यार बुक दिखा दे रहा सेम टू सेम। तो इन्होंने क्या किया, आपकी बार देखो ये वाला क्वेश्चन सेम है, देखा निशा जो भाई साहब, अरे नहीं आ पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन बस सेम है, ठीक है, बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन सेम है, बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं। ये वाला भी है, ठीक है, एक ये वाला, दो आंसर सेम मिल रहे हैं और बाकी सब अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप वर्कशीट साथ साथ बुक वाला भी देख लीजिएगा आप, जिसका कई बार बच्चों के पास बुक नहीं है आपके पास ना, कोविड-19 की वजह से। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। तो लगाएंगे कैसे, इसमें परिमेय अपरिमेय बताना है आपका। तो अब ये देखिए, कोई भी संख्या डॉट 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 करते हुए अगर बढ़ती जा रही है तो सीधी सी बात है ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। जो आपकी अपरिमेय संख्या होगी, मैं तो इसे लाल से अपरिमेय, और जो भी होगी मैं लाल से अब बना दूंगी इस प्रकार से, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और आपका ये भी आपका क्या है, आपका अपरिमेय, क्योंकि रूट 42 और साक्षक 42 ये बाहर निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 88 आपकी परिमेय में जाएगी, ठीक है। परिमेय को मैं नीले रंग से अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं नीले रंग बना दूंगा, ठीक है, नीले रंग से। और आपका ये क्या है 6 रूट 11 भी बाहर नहीं आएगा, तो इसी वजह से ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस पर लाल पेन चला देते हैं, अपरिमेय। अब ये देखिए दशमलव का है, लेकिन दशमलव शांत प्रसार है, शांत है, तो ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। ये है आपकी परिमेय संख्या। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब आप क्या आ गया है ये, अब तो इतना बड़ी संख्या है तो ये अपरिमेय होगी। अरे नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। 2 शुरू से पढ़ लेते हैं, 25,000, ठीक है, अंक पढ़ते एक बार नहीं, 2,56,398 दशमलव 256,398। याद रखना दशमलव के बाद इसी तरह से पढ़ते हैं, एक एक अंक करके, ठीक है। कैसे 256,398 इसी प्रकार से पढ़ा जाता है आपका। दशमलव के बाद वाला ऐसे मत पढ़ लेना 2,56,398, ऐसे नहीं पढ़ते। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये दशमलव जो प्रसार है शांत है, इसके बाद कुछ नहीं है, पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है इस प्रकार से, तो ये आपका क्या आएगा शांत, ठीक है। तो शांत है तो शांत को नीले से करेंगे, ये आपका नीला हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे आपका तो ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा अशांत, ठीक है। रूट 2 ये भी अशांत होगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए अशांत सा लग रहा है, एक बार पढ़ के देखते हैं। ये है 4 5 6 7 2, 4 5 6 7 2, यहां देखिए रिपीट हो रहा है 4 5 6 7 2, 4 5 6 7 2 कि मतलब ये ऐसे ही आता चला जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर बार लग जाता है तो इसे एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये आपकी परिमेय संख्या, इसे नीले रंग से, क्योंकि रिपीट सेम चीज आई जा रही है, ठीक है। आगे आते हैं। अब ये देखिए इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी का है आपका। अब इसमें क्या है कि देखो सब सेम से लग रहा है, लेकिन 1 0, 2 1 के बीच में 2 0, 2 1 के बीच में 3 0, 1 1 के बीच में यहाँ 4 0, मतलब 2 1 0 2 3 4, मतलब जीरो की संख्या बढ़ती चली जा रही है, मतलब अलग अलग होते चले जा रहा है। तो ये भी आपका अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है, अपरिमेय। इसे लिखेंगे कैसे मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। मैं भी आपको साथ लिख रहा हूँ, आलकस नहीं दिखा रहा। अरे बच्चों आप लोग भी मेहनत करते हैं, इस बात को मैं समझ रहा हूँ, और ठंड का मौसम है तो पढ़ाई अच्छे से करिएगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में 88, 98.3, बाकी ये चीजें आप आसानी से लिख सकते हैं,
चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। 0.06 P बटे Q के रूप में दर्शाइए। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। देखिए ये रहा आपका 0.06 और 999 की जगह पे आपको 111 लिया गया था, ठीक है। 99 जगह जब आपको ये देख रहे हो ये 111 लिया गया था। तो ये चीजें बस बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बुक खोल के दिखा रहा हूँ कि वो बुक का ही है। अगर आपको मैं, लेकिन वो क्या करेंगे, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। कहाँ चला गया भाई साहब प्रश्न पत्र, ठीक है। प्रश्न पत्र अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, प्रश्न पत्र ये ऐसे 1 वाला है, ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ब्लर एक बार बच्चों चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है आपका। तो ये देखिए दशमलव रूप में तो देख ही चुके थे। ये रहा पाई एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी तो और नहीं है। इससे कौन सा है, ये एसए 1 का था, ठीक है। एसए 1 का पेपर है, एसए 2 वाले में आया था, ठीक है। एसए 2 वाले में दिखाता हूँ, ये एसए 2 का पेपर है। और मैंने माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम पे ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए बच्चे, जिसको चाहिए वो जाके देख सकता है। मैं नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ, पुराने बच्चों ने तो डाउनलोड भी कर लिया होगा और सॉल्व भी कर रहे होंगे धीरे धीरे करके, नहीं तो हम तो कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये रहा, मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा 0.07 के ऊपर बार। अब ये क्या है, 6 के ऊपर बार दर्शाइए। अब यहाँ देखना 7 के अंदर ए बी सी करके दिखा है, सब एक एक नंबर वाले दिए गए हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिए गए एक एक नंबर वाले, और एकदम आसान है। आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं आपको साथ के साथ सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एक बार आपके पास, ठीक है। तो 0.06 पे बार, ठीक है। तो फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी थी ना, ये ए है, 7 का ए लिखेंगे। माना x बराबर 0 पॉइंट, ठीक है, क्या था आपका 0.06 06666। इस प्रकार से हम बढ़ाते हुए आ सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सही। तो इसमें है 10 मेथड, फिर दोनों पक्षों में एक को बार है तो उसी हिसाब से 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो x बराबर 0.0666 डॉट 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 डॉट, दोनों पक्षों में 10 से गुणा है। तो मैं एक बार लाल पेन से कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। से गुणे में 10 और यहाँ पे भी करेंगे गुणे में 10, दोनों पक्षों में 10 से गुणा हो गया। तो यह हो जाएगा आपका 10x बराबर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0.6666 डॉट 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 डॉट। ये आपका समीकरण नंबर 1 था और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 क्या है आपके पास, 10x बराबर 0.6666, ठीक है, डॉट 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 डॉट। और समीकरण 1 क्या है आपके पास, x बराबर 0.0666 डॉट 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 डॉट। घटाना है, 9 खींच देंगे, यहाँ पे 9x आ जाएगा आपका बराबर में, यहाँ पे 6 में 6 गया 0, ये गया इसमें से 0, ये गया 0, और बाकी भी इस हिसाब से पीछे वाले भी आपके 0 होते चले जाएंगे। अब ये जो लास्ट में ये उतारेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6 दशमलव 0 का 0 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 9x बराबर 0.6, तो यहाँ पे x बराबर 0.6 बटे में 9 गुणे में 10 गुणे में 10, नीचे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो आपका 6 बटे में 90 हो जाएगा। तो 3 2 से काट दें, 2 3 6, ठीक है। तो 3 से काट देते हैं पहले, 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है। 2 से भी काटना पड़ गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो आपका x बराबर 1/15 ANS, ठीक है। तिबारा कर रहे हैं इसी बार में, आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/15। तो चलिए आते हैं अगला सवाल करने के लिए। अगला सवाल काफी आसान है आपका, ठीक। तो इसमें दिया गया है ऐसी 2 परिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए जिनको गुणा करने पर प्राप्त होता है, मतलब 2 अपरिमेय संख्या गुणा करने पर परिमेय आया आपका। लिखें क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आपका बी है, बी का फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। तो दो अपरिमेय संख्या लगातार ले लेते हैं, √2, √8 ये वाला लेते हैं, तो ये निकालना आसान होगा। तो ये रूट कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो √16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और 4 एक बाहर आ जाएगा, 4 एक बाहर आ जाएगा। 4 एक क्या है, ऐसी लानी थी परिमेय संख्या, 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी का दूसरा लगाना है, तो गुणा करने पर अपरिमेय है। अपरिमेय के लिए √2 ये भी अपरिमेय है, अब की बार √7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 दूना 14, रूट के अंदर 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा जो कि बाहर नहीं निकलेगा। तो ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपका बी हो गया। अब चलते हैं सी की तरफ। सी √1/8 में हर का परिमीकरण, और वैसे भी परिमीकरण हर का ही होता है हर बार, इन्होंने अलग से बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन एक बार लिखते हैं रेड पेन से, 1/√8, ठीक है। इसका परिमीकरण करते हैं, जो भी चीज नीचे है रूट में उसी चीज को ऊपर लिख देंगे। मल्टीप्लाई √8 है तो यहाँ पे भी √8, यहाँ पे भी √8। 7 होता तो 7 7, 15 होता तो 15 15, 3 होता तो 3 3, जो होता है वही लिखेंगे। एक और प्रकार का आता है, वो उम्मीद करता हूं मैं अगले ये वर्कशीट में देंगे उस प्रकार का, तो मैं वो भी सिखा दूंगा आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे √8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों एक रूट में होते हैं तो रूट कैंसिल होके ये केवल 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से ध्यान देंगे तो ये जो रूट के बाहर है इस वाले में इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, नीचे वाले को 8, ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा एक, ठीक है। तो ये 2√2/8, ठीक है। क्योंकि √8 होगा तो √8 को 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसका जो जोड़ा बनेगा, जो जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया और ये अंदर छूट गया, तो ये अंदर का अंदर रह गया, इतना तो पता ही होगा। 2 × 1 = 2, 2 चौके 8, तो √2/4 ANS, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आसानी से यहाँ से इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।